आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है निम्नलिखित संबंधों में कौन से संबंध फलन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 भाग दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से संबंध फलन होते हैं। तो इसके लिए एक शर्त होती है। शर्त क्या होती है? जैसे मैंने बोल दिया एफ। एफ जो है ए से बी में परिभाषित एक संबंध है, ठीक है। तो ये संबंध फलन कब होगा? यदि एफ एक फलन है तो इसके लिए आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक है कि ये जो प्रांत है ये प्रांत के समुच्चय को निरूपित करता है और ये परिसर के समुच्चय को निरूपित करता है। तो ए के प्रत्येक अवयव का ए के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये 2 शर्तें होती है, उन शर्तों को मैंने कंबाइन करके एक में ही लिख दिया। देखो, पहली शर्त तो ये होती है कि एक के प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि जो है एक के जो है जो भी हमने अवयव लिया है ना, उसका जो है भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ए यहाँ पे कोई समुच्चय नहीं दे रखा है, तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा अवयव छूट रहा है, कौन सा अवयव आ रहा है। तो दूसरी शर्त को हम लोग देखेंगे कि किसी भी अवयव का जो है दो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो देखो, एक एक को चेक कर लेंगे। देखो यहाँ से पहला वाला भाग हल कर रहे हैं। तो देखो, 2 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 1 से है, 4 का संबंध 2 से है। तो देखो, यहाँ पे देखो किसी भी संबंध का 2 अलग अलग प्रतिबिंब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। किसी भी देखो, 2 का 1 से है, 3 का 1 से है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि 2 का 1 से भी हो जाए और 2 का जो है 3 से भी हो जाए, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो ये फलन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हमें बोला है कि कौन से संबंध फलन है, ठीक है। तो ये हाँ, पहला संबंध फलन है, ठीक है, फलन है। अब चलते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरा वाला हमें क्या बोल रहा है? देखो, 2 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है। यहीं पे अपने पास गलत हो गया कि 2 जो है संबंधित है, 2 संबंधित है 2 से, और 2 संबंधित है 4 से। इस तरह से हमें बोल दिया, ठीक है। तो अगर ये जो है संबंध अपने पास परिभाषित इस तरह से हो जाए कि किसी भी प्रांत के अवयव का 2 अलग अलग प्रतिबिंब हो जाए, ठीक है, तो इस तरह के संबंध अपने पास फलन नहीं होते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला अपने पास फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब चलते हैं तीसरे वाले में। तो तीसरा वाला क्या कह रहा है? देखो, तीसरा वाला अपने पास कह रहा है कि 1 का 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, 3 4 से संबंधित है, 4 5 से, 5 6 से, 6 7 से है। तो देखो, प्रत्येक अवयव जो है भिन्न भिन्न अवयव से संबंधित है, मतलब प्रत्येक अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने जो है देखो, इसका कारण तो यहाँ पे पूरा लिख दिया कि फलन कौन कौन सा फलन होता है। तो ये हमको यही चेक करना है कि फलन कौन सा है और कौन सा नहीं है, और कौन सा नहीं है तो उसके लिए हम जो है एक अवयव, एक उदाहरण लेके यहाँ पे लिख भी रहे हैं। तो चौथे वाले में देख लेते हैं। तो चौथा वाला हमें क्या कह रहा है कि एक 1 से संबंधित है, एक 2 से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो, 2 अवयव आगे, एक 1 से संबंधित है और एक 2 से संबंधित है। अगर ये संबंध आर में आ गए ना, तो अपने पास देखो, प्रत्येक एक अवयव के 2 अलग अलग प्रतिबिंब हो गए, तो अपने पास ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब चलते हैं पांचवे वाले भाग में। तो पांचवा वाला भाग क्या कह रहा है कि ए बी से संबंधित है, बी सी से, सी डी से और डी सी से, ठीक है। तो देखो, प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो रहा है, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो रहा है। देखो, अपने पास बी का सी से है और डी का सी से है। तो लेकिन जो है हम लोग ये तो कह सकते हैं ना कि बी के जो है 2 अलग अलग प्रतिबिंब नहीं है, बी का तो एक ही प्रतिबिंब है। भले ही जो है बी और डी का सेम प्रतिबिंब हो, लेकिन इनके जो है अद्वितीय तो है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी अपने पास एक फलन है, फलन है। अब देखो, छठे में चलते हैं। तो छठा वाला क्या कहता है कि एक 2 से संबंधित है, 3 1 से संबंधित है, एक 3 से संबंधित है। तो देखो, यहीं पे गलत हो गया, एक 2 से भी संबंधित हो रहा है और एक 3 से भी संबंधित हो रहा है। तो देखो, एक 2 और एक 3 ये दोनों अवयव अगर आर में मौजूद है ना, मतलब
एक के दो अलग अलग प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, तो ये फलन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं सातवें भाग में। सातवां भाग कह रहा है एक दो से संबंधित है, दो दो से संबंधित है, तीन दो से संबंधित है और चार दो से संबंधित है। ठीक है, लेकिन कोई भी एक अवयव जो है अलग अलग अवयव से संबंधित नहीं है, भले ही जो है चारों अवयव जो है एक अवयव से संबंधित हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि चारों अवयव के समान प्रतिबिंब प्राप्त हो, लेकिन एक अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो अपने पास जो सातवां है संबंध, वो भी एक फलन है। तो देखो इधर वाले जो है पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, ये तो फलन है। बाकी अपने पास 2, 4, 6 ये अपने पास संबंध नहीं है। ठीक है, सॉरी फलन नहीं है। तो केवल हमें यही बताना था कि कौन से संबंध फलन है। तो यहाँ पे हमने यहाँ भी लिख देते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, ये चारों संबंध जो है फलन है अपने पास। यही अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।